नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज नेटवर्क। असली खबर बिना मेकअप। और बिना मेकअप की खबर यह है कि आपको चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को बधाई दीजिए, सीपी सिंह को बधाई दीजिए, रोशनी खलको को बधाई दीजिए और साथ ही प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को भी बधाई दीजिए। बधाई इसलिए कि 3.5 करोड़ आबादी वाले इस राज्य में भाजपा के कुछ नेताओं ने 2 नए कैडर खोजे हैं, बिल्कुल खांटी। न यह बदलेगा न कभी इधर उधर जाएगा। आप पूछेंगे कि दोनों कैडर है कौन? दोनों कैडर का नाम बताने से पहले आप एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, फिर बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। जी हां, फिर से देखिए ये वीडियो। जय रोशनी खलको के गोद में जो बच्चा है वो अंशिका है। हो सकता है अगल बगल में अंश भी होगा। और यही दोनों बच्चों के बारे में कह रहा हूं कि ये भाजपा की नई खोज है। नई खोज इसलिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 15 साल के बाद यकीनी तौर पर ये दोनों बच्चों को भाजपा वाले अपनी पार्टी में शामिल करवा लेंगे। ट्रेनिंग शुरू हो गई है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जय श्री राम बोलो। आप पूछेंगे कि इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी जब दफ्तर आ रहा था तो मैंने भी घर पर पूजा पाठ किया। कई बार जय श्री राम बोला होगा, उसकी गिनती करना संभव नहीं है। हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ता हूं, लेकिन कभी सार्वजनिक तौर पे मुझसे कोई कह दे कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ तो मैं कहूंगा मुझे याद ही नहीं है। और साथ ही यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं तो अंश और अंशिका के लिए दुआ कीजिए, उसकी कुशलता के लिए दुआ कीजिए। 13 दिनों तक ये दोनों बच्चे अपनी मां के गोद से दूर रहे और जब वापस आए तो नए चंगुल में फंस गए। एक व्यक्ति कह रहा कि जय श्री राम बोलो, कुछ और लोग खुली जीप में अंश और अंशिका को घुमा रहे हैं, गले में माला पहनाकर। हो सकता है वह जमात अंश और अंशिका को राजद की सदस्यता दिलाने की आतुर हो। वो तो खैर मनाइए, अंश और अंशिका अभी बच्चे हैं। यदि वो बालिग होते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और राजद के नेता अंश और अंशिका को पार्टी की सदस्यता तक दिलवा देते। मैं बार बार कह रहा हूं कि दुआ करना होगा ईश्वर से कि अंश और अंशिका कुशलता से रहे। ये नया बखेरा शुरू हो गया इस परिवार के सामने। चलिए, बच्चे दोनों अपनी मां के पास आ गए, सबको बधाई। घटना इतनी ही थी कि 2 जनवरी को बच्चा अपनी मां से दूर हो गया। कुछ लफंगे, कुछ बदमाश उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए। और दूसरा घटना यह है कि 14 जनवरी की सुबह दोनों बच्चे मिल गए। क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए ये जनता तय करेगी। मीडिया को, झारखंड की पुलिस को या उन युवकों को जो बजरंग दल के सदस्य हैं, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए, सबको बधाई दी जानी चाहिए। यहाँ पर इस अध्याय का समापन हो जाना चाहिए था। लेकिन अब जो नया बखेड़ा शुरू हुआ है
कि जय श्री राम बोलो। क्या साबित करना चाहती है भाजपा? अंश और अंशिका 2 जनवरी को लापता हुए थे और 5 जनवरी से अंश और अंशिका के घर में अखंड हनुमान ज्योति जल रहा था। पूरे परिवार को विश्वास था कि पुलिस बेशक खोज ना पाए, ईश्वर जरूर खोज देगा, भगवान जगन्नाथ जरूर खोज देंगे। और मैंने अपनी रिपोर्टिंग में कम से कम 5 दफे बोला होगा कि हे भगवान जगन्नाथ, यदि आप मौसीबाड़ी इलाके में रहते हैं तो उन दोनों बच्चों को उसकी मां से मिलवा दीजिए। ये दिल से निकली हुई दुआ थी। लेकिन ये जो नौटंकी है कि जय श्री राम बोलो, तो क्यों जय श्री राम बोले? क्या बच्चे को सिखाया जा रहा है? आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी मनसा सही नहीं है। आप चाह रहे हैं कि यह बच्चा थैंक यू बजरंग दल भी बोले, थैंक यू बीजेपी भी बोले। प्लीज छोड़ दीजिए बच्चों को उसके हाल पर, अपनी मम्मी पापा के साथ जीने दीजिए अपना बचपन। और कल्पना कीजिए कल को किसी अन्य इलाके में कोई बच्चा गुम हो जाता है और वह वापस आ जाता है और कोई जमात जाकर बच्चे से कहता है कि तुम अल्लाह अकबर बोलो, तो तब कैसा लगेगा आपके दिल पर? तब लगेगा कि बच्चे का सांप्रदायिकरण हो रहा है। वही गलती मत कीजिए आप जो दुनिया गलती कर रही है। जीने दीजिए बच्चे को, मिल जाएंगे आपको वोट। भाजपा को वोट देने वाले बहुत लोग हैं। और दूसरी तस्वीर, यदि धुरवा जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता उन बच्चों को गोद में लेके यह कहना शुरू कर दे कि जय सरना बोलो, तो जय आदिवासी बोलो, तो क्या लगेगा आपको? प्लीज बच्चों को जीने दीजिए। राजनीति करना है खूब कीजिए, मेयर बनना है बनिए, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना है लड़िए। इन बच्चों के कंधे पर राइफल रखकर गोली मत चलाइए, जीने दीजिए बच्चों को। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो माफ कीजिएगा, ये बच्चे जब बालिग होंगे और इस दौरान का जब वो वीडियो देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो आपसे सवाल पूछेंगे। जवाब देना चाहिए भाजपा के नेताओं को क्यों बच्चों से कहा गया कि जय श्री राम बोलो? क्यों? इसके पीछे की मंशा क्या थी? आपकी नीयत सही रहती तो आप बच्चे से यह कहते कि तुम स्कूल जाते हो कि नहीं, किस कक्षा में पढ़ते हो, कोई पोयम तुमको याद है कि नहीं, बाबा ब्लैक शिप याद है कि नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना आता है कि नहीं, चंदा मामा दूर के वो कविता आपको याद है कि नहीं। लेकिन आपने ये सब नहीं पूछा, आपने क्या कहा है? जय श्री राम बोलो। तो इसलिए कि आप उसके ऊपर मुहर लगाना चाहते हैं कि बच्चा हिंदू है। माफ़ कीजिएगा, कई ऐसे लोग हैं इस भारत में जिन्हें हनुमान चालीसा नहीं आता, जो जय श्री राम भी नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो सनातनी हैं, हिंदू हैं। बाज आइए ऐसी राजनीति से, अन्यथा इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। बच्चे को गोद में लेकर जय श्री राम बोलो, तो वो तो भलमनसाहत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जो चुपचाप है। और नहीं तो ये बहुत बड़ा बखेड़ा का मुद्दा बन सकता है। प्लीज आदित्य साहू जी, अपने लोगों को समझाइए कि इस स्तर की राजनीति ना करें लोग। बच्चे मम्मी से आगे मिले, अपने परिवार के पास आ गए, आपने मुलाकात की, बहुत खुशी की बात है। कुछ फल लेकर आपने दिया होगा या नहीं दिया होगा, भगवान जानता होगा, लेकिन गोद में उठाकर जय श्री राम बोलो, तो कल को कोई और चला जाए, आप बोले कि अल्लाह अकबर बोलो, तो तब तो आपको पीड़ा होने लगेगी कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू खतरे में आ जाएगा। मेरी गुजारिश है भाजपा के नेताओं से,
कि ऐसी राजनीति से बाज जाइए। और फिर कहना चाहूँगा कि हमें अंश और अंशिका के कुशलता के लिए कामना की जानी चाहिए कि वो इस चंगुल से मुक्त हो सके। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, सहयोगी उमेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।